नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 8 सालों के दौरान देश में बहुत कुछ बदला। सरकार की नीतियों, सरकारी योजनाओं में वो बदलाव अग्निपथ पर चलने जैसे ही रहे। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बताने के लिए जी मीडिया ने ये विशेष सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की उन नीतियों से क्या हासिल हुआ, क्या बदलाव हुए, जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जापान यात्रा के दौरान कहा कि वो मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने में भरोसा रखते हैं। पत्थर पर लकीर जैसी उनकी जिन योजनाओं की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, उनमें से एक है उज्ज्वला योजना। गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की इस योजना को देश की राजनीति में गेम चेंजर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या इस योजना से गांव, शहर और कस्बों में गरीबों की रसोई की दशा भी बदली है? और बदली है तो फिर कितनी बदली? एक गरीब माँ जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का सांस आती है, एकदम अच्छी होती है, धुआं लगता है, कंडा विलय करने तक आते धुआं होता है, खांसी उठती है, आंसू आ जाते हैं, तगड़ी जगह कहाँ तक चले जाए। चूल्हे पे टाइम लगता खाना बनाने में, जैसे पानी बरस जाए तो करने गीले हो जाए और धुआं लगता, आंखों में जलन भी होती है। स्टोव पे खाना बनाते थे, हमको बहुत दिक्कत जाता था। मिट्टी तेल के लिए हमको लाइन लगाना पड़ता था। हम लोग जब जंगल से लकड़ी काट के लाने में देर हो जाती है। पोखर में धुआं भी लगता और गर्मी लगती। महिलाओं की जिंदगी चूल्हे से शुरू और चिता पर खत्म। इस कड़वी सच्चाई से सरकारों ने लगभग 70 साल तक मुंह मोड़ रखा था। किसी पार्टी ने कभी इस बारे में चर्चा भी नहीं की क्योंकि किसी को समाधान नहीं सूझ रहा था। कुएं में बचपन में खाना खाते और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सरकार और सियासत में रसोई गैस सिलेंडर पैसा और पावर से जुड़ा विशेषाधिकार माना जाता था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को अधिकार के तौर पर सौंप दिया। बहुत लोगों को ये रसोई गैस की राजनीति क्या थी ये भी भूल चुके हैं। बहुत लोग ये रसोई गैस कितना मूल्यवान माना जाता था वो भूल गए। वो दिन याद करो जब सांसद पार्लियामेंट का मेंबर बनता था तो उसको हर साल रसोई गैस की 25 कूपन दी जाती थी। वो दिन थे और आज ये सरकार देखिए। आमतौर पर किसी भी सरकारी योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन उज्ज्वला योजना शुरू होते ही असर दिखाने लगी। बच्चे को
किस तरह से खाना बनाते थे वो हम समझते हैं। धुआं धुकुर, अब स्कूल जाने में दिक्कत हो जाता था, नाश्ता बना में दिक्कत हो जाता था। जब से ये हमको गैस मिला है हमको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहा। उज्ज्वला योजना आई है, जब से गैस पे खाना बनता है काफ़ी सुविधा हो गई है, काफ़ी परिवर्तन हुआ। जब से मोदी जी आए सर तब से काफ़ी परिवर्तन हुआ। परेशानी नहीं होती, पहले बहुत परेशानी होती थी शुरू में जब हम लोग यहाँ आए थे, अब नहीं होती परेशानी। मोदी जी ने गैस दिया, पर परेशानी थी, कोयला मिलता था, लकड़ी मिलता था, लकड़ी मिलता था, नहीं मिलता था। सरकार चाहे कोई भी हो, उसकी योजना के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कई बार पर्यावरण से जुड़े पहलू भी होते हैं, जो उज्ज्वला योजना में भी थे। देश में करीब 25 करोड़ परिवार है, उसमें से ये 5 करोड़ परिवारों के लिए योजना है। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। कभी एक योजना 5 करोड़ परिवारों को छूती हो, ऐसी एक योजना नहीं हो सकती। ऐसी योजना आज लागू हो रही है, बलिया की धरती पर हो रही है। ऐसी कोई भी परियोजना या योजना सरकार जिसको मास लेवल पे लागू करती है, जिसमें कि कार्बन फुटप्रिंट के कम होने की संभावना बनती है, तो निश्चितन वो उसका पर्यावरण पर एक बेहतर या अच्छा असर पड़ेगा, हम कह सकते हैं। आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। और इतना ही नहीं, ये जो गैस की सब्सिडी दी जाएगी वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी। उनका जो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट है उसी में सब्सिडी जमा होगी, ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए, उस मां के हाथ में ही पैसे लग जाए, ये भी व्यवस्था है। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के बैंक खाते में भेजने का आइडिया यूपीए 2 सरकार का था। इस योजना में एक खामी थी जिसे दूर करने के लिए आई जन धन योजना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी साल 2014 में सत्ता संभालने के 3 महीने बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। जनधन योजना में आम आदमी और बैंक दोनों को ही फायदे हुए हैं। आम आदमी को, जिनके जो दूर दराज गांव में रहते थे, वहाँ कोई बैंक नहीं थे और उनके पास अकाउंट कहीं भी किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं थे। इस योजना के तहत सबको एक मौका मिला है अकाउंट खोलने का। ये अकाउंट जो है, इसमें 0 बैलेंस अकाउंट की अनुमति है खोलने की। 3 लाख का उनको एक्सीडेंटल कवर मिलता है आम जनता को, और 30,000 रुपये का लाइफ कवर है। 0 बैलेंस पे हमारे खाते खुले, जिनको हमें मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जनधन खाता। तो पहले आपका क्या स्थिति थी, मतलब पैसे आपके पास जैसे आते थे तो आप क्या करते थे? कुछ नहीं सर, घर में रह के रहते थे, घर से जाते थे। अब अकाउंट में जुड़ जाते हैं पैसे। अब उज्ज्वला योजना के रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का पैसा भी जन धन खातों में ही भेजा जा रहा है। हालांकि ये आरोप भी लगते रहे हैं कि रसोई गैस की कीमतें बेलगाम हो तो उज्ज्वला योजना का क्या फायदा। लेकिन इससे उज्ज्वला योजना की अहमियत कम नहीं हुई। इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि जिन लोगों ने कभी एलपीजी सिलेंडर नहीं देखा था, उनकी रसोई में सरकार ने सिलेंडर और चूल्हा तो पहुंचा दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2014 तक देश में कुल 14 करोड़ 52 लाख रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए थे, जबकि 1 अप्रैल 2022 तक रसोई गैस कनेक्शन की संख्या
30 करोड़ 53 लाख पहुंच गई। इनमें 9 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के हैं। अब अगर इनमें 50% लोगों को भी उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा है तो ये कामयाबी बहुत बड़ी है। यही वजह है कि 1 मई को जब पूरी दुनिया मजदूर दिवस मना रही थी तो भारत में वो दिन उज्ज्वला योजना दिवस के रूप में भी मनाया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.